Then step number 3 will be choosing the level of significance, कि भाई हमें अल्फा सिलेक्ट करना है कि भाई लेवल ऑफ अल्फा हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा, वो चीज को हमें डिटरमाइन करना है कि भाई अल्फा हमारा 5% होगा, 3% होगा, 1% होगा, कितना होगा। तो उसकी वैल्यूज हमें यहाँ पे फिक्स करनी है। बट ध्यान क्या रखना है कि बीइंग अ रिसर्चर्स, जब हम नॉर्मली सैंपल स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से पॉपुलेशन पैरामीटर्स को समझते हैं, तो एट दैट टाइम देयर इज अ चांसेस ऑफ सम काइंड ऑफ एरर्स, कि वहां पे एरर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो कौन सी एरर्स? तो दो प्रकार की एरर्स होने के चांसेस होते हैं। जब आप सैंपल कैलकुलेट करके, सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके पॉपुलेशंस के बारे में डिसीजंस लेते हो, तो वहां पे दो प्रकार की एरर हो सकती है, टाइप 1, टाइप 2। तो ये चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है, और दोनों एरर्स ना हो उसका हमें ध्यान रखना है। तो कैसी कैसी एरर्स हो सकती है यहाँ पे? तो टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर क्या है? तो टाइप 1 एरर occurs when the sample result leads to the rejections of the null hypothesis when it is in fact ट्रू, कि भाई नल हाइपोथेसिस रियलिटी में ट्रू है, बट आपका सैंपल जो है, सैंपल का जो रिजल्ट जो है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया? नल को रिजेक्ट कर दिया। मतलब हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में, कि भाई हमने वो मार्केट में से लोगों को सिलेक्ट किया, उनका सर्वे किया, उनका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया, सैंपल की जो वैल्यूज आई, उसके बेसिस पे हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। मतलब हमने एज्यूम किया कि भाई नहीं, नल रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, मतलब वो मार्केट के अंदर 40% से ज़्यादा लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, तो हमने ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया। बट रियलिटी में वो पॉपुलेशंस में, वो मार्केट में क्या है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत 40% से कम है। तो हमने ये जो डिसीजंस लिया वो कैसा हो जाएगा? गलत डिसीजंस हो जाएगा, हमारा पैसा वेस्टेज हो जाएगा। तो इट्स अ वन काइंड ऑफ एरर, और उसे क्या कहेंगे? टाइप 1 एरर। कि भाई आपने सैंपल लेके, सैंपल की वैल्यू कैलकुलेट करके पॉपुलेशन को समझने की ट्राई की, बट वहां पे आपकी गलती हो जाती है, तो उसे कहते हैं टाइप 1 एरर। or it is also denoted by alpha, and it is also known as a level of significance. Same way we can also have the type 2 errors, के type 2 errors भी occur हो सकती है, कि जहाँ पे क्या होगा? it occurs when based on the sample result the null hypothesis is not rejected, कि भाई null को आप reject नहीं करते हो, मतलब accept करते हो। when it is in fact false, कि भाई रियलिटी में गलत है, बट आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एरर। कि भाई हमारे एग्जाम्पल में क्या होगा? कि भाई वंस अगेन, कि भाई हमने वो पॉपुलेशन में से सैंपल लिया, सैंपल में से डेटा कलेक्ट किया, सैंपल स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट किया, और उसके बेसिस पे हमने क्या किया? नल को रिजेक्ट नहीं किया, मतलब नल को एक्सेप्ट किया। मतलब हमारे डिसीजंस आए कि भाई वो एरिया के अंदर जो ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग हैं वो 40% से कम है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने ऑनलाइन पोर्टल ओपन नहीं किया। तो वंस अगेन, कि भाई रियल में क्या है? इट इज फॉल्स, कि भाई वो एरिया के अंदर रियल में 40% से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, बट वो सैंपल के अंदर कम थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो डिसीजंस है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो उसे कहेंगे टाइप 2 एरर्स, विच इज डिनोटेड बाय बीटा। तो अल्फा जो होता है दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द रिसर्चर्स, कि भाई अल्फा जो होगा, अल्फा की वैल्यूज रिसर्चर स्पेसिफाई करता है, अपने हिसाब से डिटरमाइन करता है। एज कंपेयर टू दैट बीटा जो वैल्यू होती है, बीटा की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। बीटा इज डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर्स, कि भाई पॉपुलेशन की जो पैरामीटर्स की वैल्यूज जो होगी उसके ऊपर बीटा की वैल्यू डिपेंड होगी, कि भाई पॉपुलेशंस में, हाँ, सैंपल के बेसिस पे आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, बट रियलिटी में वो फॉल्स है। तो वो फॉल्स चीज को एक्सेप्टेंस का चांसेस आपका बीटा है, बट वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड है, वो चीज को आप जानते नहीं होंगे। सो आपको क्या करना है?
कि भाई बीइंग अ रिसर्चर्स हम हमेशा क्या चाहेंगे कि भाई हम हमारे रिसर्च के अंदर एरर्स को कम से कम करना चाहेंगे। बट क्या होगा, वी नीड टू सी द पावर ऑफ टेस्ट कि भाई क्या होगा अगर आप एक पर्टिकुलर क्या है एरर्स को कम करने का ट्राई करोगे, तो दूसरी जो एरर्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज बोथ अल्फा एंड बीटा आर इंटर रिलेटेड कि भाई अल्फा एंड बीटा जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, अगर आप अल्फा की वैल्यू आप डिटरमाइन करने वाले हो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप अपने हिसाब से डिटरमाइन करने वाले हो, तो अगर आप अल्फा की वैल्यू कम से कम रखते हो कि इवन फॉर एग्जांपल अल्फा आप 1% रखोगे, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, अगर आप अल्फा कम से कम रखते हो देन इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ एरर 2 कि अगर आप एरर 1 को कंट्रोल करोगे तो एरर 2 होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज बोथ आर इंटर रिलेटेड। सो एज अ रिसर्चर्स इट इज नेसेसरी टू बैलेंस बोथ टाइप ऑफ एरर्स कि भाई पावर ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम ध्यान रखेंगे कि भाई दोनों को बैलेंस करना है। एक के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो दूसरा इंक्रीज होने का चांसेस कम हो जाएगा। सो बोथ द एरर्स नीड टू बी फोकस साइमल्टेनियसली, दोनों को बैलेंस रखना पड़ेगा, दोनों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो आप दोनों एरर्स को कम कैसे कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। जितना आप सैंपल साइज इंक्रीज करोगे उतना आपका अल्फा एंड बीटा एरर होने के चांसेस डिक्रीज होंगे। तो दिस इज अ पावर ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कि भाई हम ट्राई करेंगे कि भाई दोनों को साइमल्टेनियसली ध्यान रखना है और दोनों एरर्स हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में ना हो, वो चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सही चीज़ होनी चाहिए, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में या पावर ऑफ टेस्ट के अंदर ध्यान रखनी है। दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर कि भाई टाइप 1 एरर क्या दिखाता है, आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, आपका अल्फा कि भाई अल्फा क्या है कि भाई आप सैंपल के रिजल्ट के बेसिस पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो व्हेन इट इज इन फैक्ट ट्रू, मतलब आपका हाइपोथेसिस नल ट्रू है बट उसको रिजेक्ट करोगे, मतलब आपका अल्फा क्या दिखाता है, एरिया ऑफ रिजेक्शंस। आपका अल्फा जो है वो आपका एरिया ऑफ रिजेक्शंस दिखाता है। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच में भी दिखा था कि भाई वहां पे हमारा 2 टेल था, सो बिकॉज ऑफ दैट अल्फा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, बट ये 1 टेल है एंड बिकॉज ऑफ दैट अल्फा किस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा। तो आपका अल्फा एरिया ऑफ रिजेक्शंस दिखाता है। तो आपका अगर अल्फा 5% है मतलब आपका एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा, 95% एरिया होगा आपका, कि जो आपका एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। सेम वे आपका बीटा, अगर बीटा 1% है तो बीटा क्या दिखाता है, चांसेस ऑफ एरर इन टर्म्स ऑफ कि भाई आप क्या करते हो, नल को रिजेक्ट नहीं करते हो, मतलब आपका बीटा कहाँ पे है, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में है। तो आपका बीटा जो है वो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस में होगा, बट बाकी का जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, 1 माइनस बीटा करेंगे, 1 माइनस बीटा दैट इज बाकी का एरिया होगा। तो बीटा आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएगा, इवन दो इट इज 1 टेल बट आपका बीटा कहाँ पे, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस साइड पे आएगा, इस साइड पे है। तो बाकी का जो एरिया है वो 99% होगा अगर आप बीटा के ऊपर ध्यान देते हो। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना होगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई अल्फा का लेवल क्या होगा, 5%, 3%, 2% या 1%। बहुत कम भी नहीं रखना है, क्यों, तो कि भाई अल्फा बीटा दोनों रिलेटेड है, अगर आप अल्फा को कम करोगे तो बीटा एरर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें ध्यान में रख के अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी। देन स्टेप नंबर 4 विल बी कलेक्ट द डेटा एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कि भाई हमने जो हाइपोथेसिस बिल्डअप किया है वो किसके लिए है, किसके कॉन्टेक्स्ट में है, पॉपुलेशन पैरामीटर्स के कॉन्टेक्स्ट में है कि भाई पॉपुलेशन को ध्यान में रख के हमने हाइपोथेसिस बिल्डअप किया है। अभी उसको चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल सिलेक्ट करना पड़ेगा, सैंपल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी,
और सैंपल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस को चेक करोगे कि भाई हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या करते हैं, एक सैंपल सिलेक्ट करते हैं और सैंपल की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सो इन आवर एग्जांपल वी जस्ट सिलेक्ट द 30 पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मार्केट, कि भाई वो एरिया में से हमने क्या किया, 30 लोगों को सिलेक्ट किया, उनका सर्वे किया, उनसे डेटा कलेक्ट किया, एंड वी जस्ट फाउंड दैट 17 or 13 are using the internet for buying the goods and services, कि भाई 17 लोग ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मतलब सैंपल प्रपोर्शंस हु आर डूइंग द ऑनलाइन शॉपिंग वो कितना हो गया, 17 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100 में करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 56%। कि भाई वहां पे वो सैंपल्स के अंदर मेरा को क्या वैल्यू मिली कि 56% के जो लोग हैं, 56 पीपल है, 100 में से 56 लोग जो होंगे वो ऑनलाइन बाइंग करते होंगे। तो ये मेरे को सैंपल स्टेटिस्टिक्स मिला। सैंपल मैंने चूज करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट की। सेम वे आई नीड टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशंस, कि भाई डेविएशंस कितना हो सकता है, वेरिएंस कितना हो सकता है वो पर्टिकुलर पॉपुलेशंस में और सैंपल्स में, वो मेरे को कैलकुलेट करना होगा। तो बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ सैंपल फॉर्मूलाज आई विल कैलकुलेट कि भाई दिस इज 0.08 मतलब 8%, कि भाई 8.9% चांसेस है कि भाई ये 8% से ज्यादा हो सकता है, 8% कम भी हो सकता है। तो डेविएशंस मेरे को पता चला भाई 8% का डेविएशंस हो सकता है। बेस्ड ऑन द सैंपल स्टैटिस्टिक्स आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। इसको क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड टी स्टैटिस्टिक्स। आप सैंपल के बेसिस पे कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z ढूंढ रहे हो, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z है सैंपल के बेसिस पे, कि भाई हाँ proportions in the sample minus pi which you expected upon standard deviations of proportions। तो 50.56 minus 0.40 upon 0.089, तो आपकी z की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 1.88। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4, कि जहां पे आपने क्या किया, एक सैंपल लिया और सैंपल की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। वहां पे वो पॉपुलेशंस में से सैंपल लेके सैंपल की वैल्यूज को कैलकुलेट किया।